मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अब तक की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। 8वें वेतन आयोग में CGHS में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़र अब नई सिफारिशों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर टिकी हुई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए चल रही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। खबर आई है कि इसे एक नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना से बदला जा सकता है, जिसका नाम CGEPHIS केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना होगा। तो साथियों, आइए देखते हैं क्या है डिटेल। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS में पिछले 10 सालों के दौरान बड़े बदलाव हुए हैं। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2016 से 2025 तक अब अपने अंतिम चरण में आ गई है और इस बीच सरकार ने 2025 के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया है। इस बीच 8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नज़र अब नई सिफारिशों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर टिकी हुई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में बड़े बदलाव कर सकती है। तो साथियों, आइए देखते हैं क्या है उम्मीदें। बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र की अधिसूचना और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अभी भी लंबित है। इस देरी के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कई उम्मीदें सामने आ रही हैं। CGHS की जगह एक नई बीमा आधारित योजना CGEPHIS लाने पर जोरदार चर्चा चल रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक व्यापक और आधुनिक बन सके। नई योजना लागू होने तक कर्मचारियों की मांग है कि CSMA और ECHS अस्पतालों को CGHS में शामिल किया जाए, ताकि इलाज की सुविधा आसान हो सके। फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि से न केवल वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि स्वास्थ्य योगदान में भी वृद्धि होगी। ऐसे में कर्मचारी चाहते हैं कि सुविधाओं में भी उसे अनुपात में सुधार हो सके। अभी तक के अपडेट। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि टर्म ऑफ रेफरेंस तौर पर जिससे आयोग का कार्यक्षेत्र, गाइडलाइंस आदि तय होते हैं, अब तक अधूरा है कि इसकी मंजूरी अभी बाकी है। सरकार ने हाल ही में संसद राज्यसभा में बताया है कि स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स लिए जा रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DOPT आदि, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन और आयोग का गठन अभी बाकी है। शुरुआत रूप में यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि गठन में देरी हो सकती है और यह संभवतः FY 2027 देर से 2026 तक या 2027 से लागू हो सकता है।
तो साथियों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।